नमस्ते बच्चों, सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक में है ना? हाँ, सभी ठीक में है। तो बच्चों, कल हम किस पाठ की चर्चा किया था? हाँ, जोर से बताइए। हम एक कहानी पढ़ा था। कहानी के मुख्य पात्र थे बेबी। उसकी एक पैर नहीं थे, तो बिना पैर की लड़की थे बेबी, जो दोपहर के समय अपनी कमरे में बैठकर बाहर देख रही थी। तब उस समय कौन आया? किसने आया? जोर से बताओ। तब पोस्टमैन आए। तो घर के कमरे की माहौल कैसा था? वहाँ 12:30 का क्या है रिकॉर्ड बज रहे थे। तब कौन आया? एक पोस्टमैन आया। तो हाथे की बाजरी पर उसकी आहट सुनाई थी। तो पोस्टमैन की आवाज बेबी के कानों में आई, है ना? तो बेबी पोस्टमैन की आवाज सुनते समय क्या किया? बेबी ने पीछे मुड़ी और संभल कर पलंग से उतरी। फिर क्या किया? दरवाजा बैसाखियों के सहारे एक एक कदम चलकर दरवाजे तक आई। फिर क्या किया? बंद दरवाजे खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। तब पोस्टमैन वहां खड़ा था। तो बेबी ने ध्यान दिया कि वह सदा की तरह वह दाढ़ी वाला पुराना पोस्टमैन नहीं है, यह नया पोस्टमैन है, क्योंकि उसका चेहरा बच्चों को सा लाल है। तो बेबी ने क्या किया? बेबी ने माँ से कहा कि माँ, आज का पोस्टमैन आया है। तो माँ ने क्या जवाब दिया? बताइए, माँ ने क्या जवाब दिया? सही है। माँ ने कहा कि बदल गया होंगे पोस्टमैन, बदल गया होंगे। तो फिर क्या हुआ? बेबी इसके बाद तीसरे दिन फाटक खोलकर पोस्टमैन आया और हाथे में डाक फेंक कर नहीं गया था। और पोस्टमैन ने बेबी से मुस्काया और बेबी भी पोस्टमैन से हंसी और डाक लेकर भेज भी क्या पूछा? तुम नए पोस्टमैन हो? तो पोस्टमैन ने कहा, मैं नया पोस्टमैन हूँ। तो बेबी ने तब क्या कहा? डाक फेंक कर अब गया, अब जाया करो, क्योंकि मुझे आने में देर लगता है। तब पोस्टमैन बेबी के पैरों की ओर देखा और पोस्टमैन सा धक्का सा लगा, क्योंकि भगवान ने इस लड़की को क्यों पैर नहीं दिए? उसने तो आंखों से कुछ भी एक भाव झलकता था। तो पोस्टमैन उसके उत्तर के रूप में क्या कहा? एक पोस्टमैन का काम क्या है? जिस जिसकी टाक को जिसके हाथ में सौंपने का है, हाथे में फेंकना की नहीं है। उस तरह उत्तर दिया। और बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा उस समय। तो वह ध्यान लगा कि पोस्टमैन का पैर नंगे है। तो उस समय बेबी ने सोचा कि वह मरम्मत फट जाए होंगे, वह मरम्मत होकर आएंगे। लेकिन झाड़ आ गया, गर्मी गया, तो पोस्टमैन की नंगे पैर थे और चादर नहीं थे, साइकिल नहीं थे और जूते भी नहीं थे। तब माम से करते समय माँ ने क्या कहा? क्या है, डालने के लिए, पैरों के डालने के लिए उसे नहीं मिलता होगा। तो बेबी ने मन के मनसे में निश्चय किया। क्या निश्चय किया? देखेंगे बेबी ने क्या निश्चय किया। देखिए, मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बेबी ने मन ही मन निश्चय किया कि उस पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। ये तय करते ही उसे सुखद अनुभूति हुई। हमेशा आने वाला मोची जब घर आया, तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपया उसके हाथे में
देकर धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके जूता बना दो। हरीबा ने सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा। बहन, नाप ले लो। वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए? हरीबा ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उसको लगा कि मानो अब सारा गेम बिगड़ने जा रहा था। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची से उसने कहा, 2 दिन के बाद आओ, हरीबा मैं माप दूंगी। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर तक एक एक टाल देकर चला गया। ताको कुर्सी पर रखकर बेबी हाथी के किनारे आई और सीटियों से नीचे उतर गई। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पैरों के निशान का नापकोच किया। पैरों की गोलाई आदि का ठीक ठीक माप लेकर वह फिर कमरे में आ गई। गरीबा मोची का काम मिला। उसने हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को लाकर दे दिए। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। दोपहर को पोस्टमैन कब आएगा, इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। दोपहर का पोस्टमैन आया और बेबी के आने की राह देखने लगा। धीरे धीरे बेबी आई और पुराने अखबार में लिपटा एक बंडल लेकर अहाते में खड़ी हो गई। हमेशा की तरह वह मुस्कुराया और पत्रों का गट्टा उसने बेबी के हाथ में दे दिया। बेबी ने टोका, अजी तुमने होली का उपहार नहीं मांगा। पोस्टमैन ने कहा, मांगूंगा वकील जी, साहब से भेंट नहीं हो रही है। सुनते सुनते बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। अच्छे से सक पकाकर उसने बंडल खोला। भीतर एक जोड़ी जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन कहूड़ा, इस बच्ची ने तो मुझे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं है, वो मैं कैसे दे सकूंगा। काम खत्म करके वह सीधा पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं भी बदली कर दीजिए। तो बच्चों आप पढ़िए, आखिर आप पढ़िए, एक बार जोर से पढ़िए। हाँ, अच्छी तरह से पढ़ाया, बैठिए। तो आप पढ़िए। हाँ बैठिए। तो बच्चों आप एक कार्य कीजिए, इसका अंकित वाचन किए, मौन रूप से कीजिए। तो आपको अनजान अर्थ, अपरिचित अर्थ के नीचे रेखा डालिए। तो क्या कोई नया शब्द है तो परिशिष्ट से ढूंढ निकालिए, तो बाद में मैं बता दूंगी। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ, आज चरित्रगत विशेषताओं के बारे में पढ़ा। सभी ने अच्छी तरह से इसका पूर्ति भी की है। तो हमने अठपुरी जी कर्तव्य निष्ठा की भावना थी उसके अंदर। फिर
समाज की भलाई, ईमानदारी, दया, दूसरों के प्रति प्यार। फिर क्या क्या है? अपने मुसीबतों को सहकर दूसरों की भलाई चाहना। इस तरह अनेक गुण क्या है रमनी अटकुरी की जिंदगी में थे। तो रमनी अटकुरी बहुत मुसीबतों को सहकर मरीजों को चिकित्सा की है। तो बच्चों, आप किस तरह का डॉक्टर बनना चाहते हैं? देखिए, अच्छा है। तो रमनी अटकुरी जैसे डॉक्टर बनना हम जरूर चाहना है। तो बच्चों, आप घर जाकर रमनी अटकुरी जी की चरित्रगत विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, आप किसी एक दुनिया में एक अच्छे डॉक्टर के बारे में, किसी एक और डॉक्टर के बारे में एक लेख लिखे। रमनी अटकुरी के अलावा अनेक डॉक्टर है इस दुनिया में जो अच्छी दूसरों की भलाई में अपना क्या है इलाज कर रही है। तो एक डॉक्टर की बारे में आप क्या है टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, आप घर जाकर बात उस मंगलवार की रमनी अटकुरी जी का यह डायरी घर जाकर एक बार पढ़ें और हमें कल मिलेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, सभी ने पढ़ा है। तो अब एक वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और आप मुझे कहना है क्या है इस वीडियो में, वीडियो का भाव क्या है, आप मुझे कहना है। तो ध्यान से देखिए।เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี तो बच्चों वीडियो देखा। हाँ, इसमें हमें क्या है, दूसरों की भलाई चाहने वाला या दूसरों की मदद करने वाला एक व्यक्ति को हमने देखा। हाँ, वह अपने नहीं दूसरों को, हाँ, वह क्या चाहता है उसकी पूर्ति कराई है। तो बेबी की और इस वीडियो का संबंध क्या है? हाँ, बेबी भी इस तरह की एक लड़की है। वह पोस्टमैन की दुख को हाँ समझती है, समझ लेती है और उस दुख का समाधान भी वह स्वयं ढूंढती है, उसका परिवार भी किया है। तो बच्चों देखिए, हमें उसका आशय देखेंगे अब। तो देखिए, बेबी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह उस पोस्टमैन को नंगे पर, तो बेबी ने पोस्टमैन को देखा, पोस्टमैन का जूता नहीं है वो समझ लिया और बेबी मन में क्या तय लिया बच्चों बताइए? हाँ, वो तय लिया कि हाँ मैं पोस्टमैन से क्या है, हाँ बिना जूते से न चल सकेगा, नंगे पर चलने नहीं देगी। ये तय करते ही उस सुखद अनुभूति हुई। तो यह तय करते ही उसे क्या है, एक सुखद अनुभूति हुई। सुखद अनुभूति, इसका कारण क्या होगा बच्चा बताइए? आप बताइए। हाँ, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना बड़ी बात है ना। हमारी खुशी नहीं, दूसरों की खुशी में हम खुशी ढूंढना है, ये सबसे बड़ी खुशी है। तो ये है सबसे बड़ी खुशी है। बेबी ने पोस्टमैन को जूते देकर खुश करने का निश्चय किया। बेबी ने पोस्टमैन को जूते देकर स्वयं खुश करना चाहती है, तो इससे ही वह खुशी हो जाती है। तो इसलिए उसको खुशी हो जाती है। यहाँ बेबी के गुले दिल का परिचय मिलता है। यहाँ बेबी का हाँ गुले दिल का परिचय मिलता है। इससे ही उसे सुखद अनुभूति होती है ना। तो बच्चों आगे देखिए, हमेशा आने वाला मोची जब घर आया, तब हमेशा एक मोची आने वाला था। तो बेबी ने उसे अपने पास बुलाया और कितना रुपया दिया? हाँ सही है, 5 रुपया दिया और क्या कहा? हाँ मुझे इसके जूता बना दो। तो हरीबा ने सिर हिलाकर क्या कहा? हाँ बना दूंगा, लेकिन माप लेना है। हाँ, हम वस्त्र क्या है ना, ये वस्त्र खरीदता है तो उसे सिलवाना है, तो इसलिए नाप लेना है। इसी तरह जूते को एक नाप है। तो बेबी ने क्या बोली? हाँ बेबी ने बोली मेरे का है, मेरे पैर का नहीं। तो हरीबा ने पूछा तुम्हारा नहीं, फिर किसके लिए है? हरीबा ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उलझन माने क्या है बच्चों? हाँ, उलझन माने एक प्रॉब्लम। उसको लगा कि मानो अब सारा घेर बिगड़ने जा रहा है, अपना सारी घेर अब बिगड़ना है, बिगड़ जा रहा है। उसे लगा। अंत में वो बोझी से क्या कहा? हाँ 2 दिन के बाद आओ हरीबा, मैं माप दूंगी। वो कहा मैं माप देकर आपको देंगे, आप एक कार्य कीजिए, 2 दिन के बाद यहाँ आओ। तो आगे देखिए, दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर तक एक एकड़ टाक देकर चला गया। टाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पैरों के निशान का नाप कुछ किया। पैरों की गोलाई आदि का ठीक ठीक माप लेकर
माप लेकर, देखिए मैं फिर कमरे में आ गई। तो दूसरे दिन पोस्टमैन आया तो उसे माप लेना है, इसलिए पोस्टमैन जाते समय उसके पैर की जो निशान वहां था, तो उस निशान को वह माप लिया और टिक टिक माप लिया और फिर कमरे में आ गई। आगे देखे हरीबा मोची को जूते बनाने का क्या है सौंपा दिया और इस हरीबा मोची हिसाब से ना उस सब के अनुसार जूता तैयार करके दिया। तो उस समय किस त्योहार मनाया जाता है? हाँ सही है, होली का त्योहार मनाया जाता था। दोपहर को पोस्टमैन कब आएगा इस प्रतीक्षा में हाँ करती हुई बेबी बैठ गई। क्यों? इस प्रतीक्षा के कारण क्या था? हाँ, बेबी जूता बनाकर रख दिया है, वह पोस्टमैन को देना है, इसलिए वह पोस्टमैन को प्रतीक्षा में बैठते रहती थी। हमेशा की तरह वह मुस्कुराया। तो दोपहर को पोस्टमैन आया और बेबी के आने की राह देखने लगा। धीरे धीरे बेबी आई और पुराने अखबार में लिपटा एक बंडल लेकर हाथे में गड़ी हुई। तो पुराने जो अखबार में बड़े बंडल में क्या होगा? हाँ जी है, उसमें क्या होगा? हाँ, एक जोड़ी जूते थे। तो बेबी ने टोका, हाजी तुमने होली का उपहार नहीं मांगा। तो बेबी ने क्या कहा पोस्टमैन से? हाँ, आप अभी तक पोस्टमैन क्या है होली का उपहार क्यों नहीं मांगता। पोस्टमैन ने कहा, मांगूंगा बहन जी, साल से बर्न नहीं हो रहा। बर्न माने क्या है? हाँ, कूड़ काचा। तो ये सुनते सुनते बेबी ने क्या किया? हाँ, बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल दमा दिया। तो उसके भीतर एक जोड़ी जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन क्या कहूड़ा? हाँ, वह कहा, इस बच्ची ने तो मुझे हाँ नंगे पैर को जूते दिए। वो बेचारा लड़की, वो मुझे मेरा पैर नंगा है ये देखकर हाँ उस लड़की ने मुझे क्या दिया है? हाँ, जूते दिए हैं। उसके पैर नहीं है, लेकिन बेबी को पैर नहीं है, मैं कैसे दे सकूंगा? हाँ, तो पोस्टमैन सोचा, हाँ उसको एक पैर नहीं है, मैं कैसे दे सकूंगा? क्या एक पैर हमको दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक जूता बनकर दूसरे को दे सकता है, लेकिन एक पैर दूसरे को दे नहीं सकता है। तो यह सोचकर पोस्टमैन का बहुत दुख आया। वह दुख के फल क्या होगा? हाँ देखिए, काम खत्म करके वह सीधा पोस्ट ऑफिस गया। तो वह सीधे पोस्ट ऑफिस गया, बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला। तो वहां के ऑफिसर के टेबल के पास जाकर वह बोला, साहब मेरी लाइन बदल कर दीजिए, सिटी में कहीं भी बदली कर दीजिए। तो वह क्या कहा बड़े बाबू से? हाँ, मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदली कर दीजिए। तो बच्चों, इसका कारण क्या होगा? ऐसा करने का कारण हाँ उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस बेचारी लड़की मुझे मेरा पैर देखकर, मेरा नंगे पैर देखकर मुझे एक जोड़ी जूते दिए हैं, लेकिन उसकी पैर नंगा है, नंगा नहीं, एक पैर नहीं है, मुझे एक पैर नहीं दे सकता है। इसलिए बड़े साहब से हाँ बाबू साहब से अपना लाइन बदल कर देने के लिए हाँ वह कहा, है ना। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उत्तर दीजिए। बेबी ने पोस्टमैन पैर का नाप लेने के लिए कौन सा तरकीब अपनाया? बताइए।
हाँ सही है। पोस्टमैन के टाक देकर पोस्टमैन टाक देकर चले जाने पर बेबी अहाते के किनारे आई, सीटियों से नीचे उतर आई, फ्रॉक की जेब से परकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पैरों के निशान का नाप खोज किया। तो बच्चों, अब मैं आपके लिए एक प्रश्न देती हूँ, लिखिए। बेबी मन ही मन निश्चय किया कि वह उस पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। यह तय करते ही उसे सुखद अनुभूति हुई। सोचे उस दिन बेबी के मन में कौन कौन से विचार आए होंगे। बेबी के विचारों की डायरी के रूप में लिखे। तो बच्चों, डायरी लिखते समय हमने डायरी के बारे में अनेक बार कहा है, डायरी अपना आत्मा अभिव्यक्ति है, तो बीते हुए घटना है डायरी में हम लिखती है। तो इसलिए वे भूतकाल में लिखना चाहिए और अपना उस दिन की घटना उस डायरी में होना है और उस दिन तारीख आदि भी डायरी में लिखना है। तो बच्चों, आप दल में आदान प्रदान करके इसका उत्तर सोचकर लिखिए, बाद में हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर लिखे हैं, तो पहला दल प्रस्तुत कीजिए। हाँ सही है, बैठिए। अगला दल, तो बैठिए। तो मैम आपको इस प्रकार भी उत्तर लिख सकता है। पहला क्या है, दिन तारीख आदि लिखना, फिर आपको आज कितना अच्छा दिन है, जीवन में एक अच्छा निर्णय लिया, कितने दिन से उस पोस्टमैन को नंगे पैर चलते देख रही है, लेकिन उसे ऐसे चलने देना सही नहीं है। बेचारे के पैर गर्मी से तपते होंगे। जो भी हो, अपना निर्णय सही है। उसे मैं जूते बनवा कर दूंगी। इससे बढ़िया और क्या मैं कर सकती हूँ? से बढ़िया और क्या मैं कर सकती हूँ? तो डायरी इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो आप एक बार पढ़िए। बैठिए। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हाँ, बेबी पोस्टमैन की नंगे पैर देखकर जूते बनकर देने का निर्णय किया और वह एक मोची से कहा। तो मोची ने कहा जूते बनने के लिए क्या होना है, क्या चाहिए, हम माप लेना है। तो एक दिन दोपहर पोस्टमैन आया, तो जाते समय उसकी पैर की निशान आदि का नापकुछ किया और मोची को काम मिला। तो एक जोड़ी जूते होली के उपहार के रूप में पोस्टमैन को दिया। पोस्टमैन उस दिन आया। पोस्टमैन से बेबी ने पूछा, क्या आपने मुझे होली का उपहार नहीं मांगा? तो पोस्टमैन क्या कहा? पोस्टमैन ने कहा कि आपका बाप का बेंत नहीं हो रहा है। तो बेबी ने
हाँ ये बंडल दिया। तो पोस्टमैन उसे बोलते समय पोस्टमैन को हाँ गुस्सा आई है, लेकिन बहुत दुख आया। दुख क्या, क्यों? हाँ पोस्टमैन ने सोचा कि हाँ यह बेचारी लड़की ने मुझे हाँ मेरा पाँव देखकर एक जोड़ी जूते दिए, लेकिन उस लड़की को एक पैर नहीं है, मैं क्या कर सकूंगी का। तो हाँ एक पैर देना संभव नहीं है। तो वह सीधे बड़े बाबू से मिलने के लिए गए और वह बड़े बाबू से कहा कि मेरा लाइन बदल कर दीजिए, सिटी में कहीं भी बदली कर दीजिए, है ना। तो बच्चों इसमें बेबी की स्वभाव की विशेषता क्या है? वह एक अच्छी सकारात्मक विचार की लड़की है ना, दूसरों की भलाई चाहने वाली लड़की थी। तो बच्चों हमारा मन में भी इसी प्रकार की सकारात्मक विचार होना चाहिए, दूसरों के प्रति दया हमदर्दी आदि अपनाना चाहिए, है ना। हाँ तो बच्चों मैं आपके लिए एक गृह कार्य देती हूँ। साहब मेरी लाइन बदल कर दीजिए, सिटी में कहीं भी बदली कर दीजिए। ऐसा क्यों कहा होगा? ये किसका कथन है? कहिए। हाँ पोस्टमैन का कथन है। तो बच्चों आप घर जाकर इसका उत्तर लिखिए और ये कहानी आप एक बार पढ़कर आइए। तो बच्चों कल मिलेंगे। धन्यवाद।